नमस्कार सभी सुधीजनों को बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत है उनका। आज हम बात करेंगे भक्त शिरोमणि कहो या भक्त सम्राट कहो, कुछ भी कहो, नरसिंह मेहता, जिनको नरसिंह मेहता या नरसिंह भगत के नाम भी जानते हैं। आइए आज उनके बारे में जानते हैं। कुछ अच्छा है, कुछ मैं अच्छे चैनल कुछ देख रहा हूँ जिसमें आचार्य प्रशांत हैं, कुछ आध्यात्मिक हैं, जिनकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली अपने जो महान संत हैं उनके बारे में पढ़ने की, सुनने की। जो मैंने थोड़ा बहुत जाना है नरसिंह मेहता के बारे में, मैं चाहता हूँ आपके साथ वो साझा करूँ। जो नरसिंह मेहता हैं उनका जन्म 1414 में गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के तलाजा नामक ग्राम में हुआ था। वो एक नागर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। कहा जाता है वो बचपन में ही थोड़ा कमज़ोर से थे। जब 7-8 साल के हुए तो उनके दोनों माता पिता दोनों का देहांत हो गया। उसके बाद उनका लालन पोषण उनकी दादी जय गौरी ने किया। ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब 8 वर्ष की उम्र तक वो बोलने में सक्षम नहीं थे। फिर उनकी दादी उनको एक संत के पास ले गई। उस संत ने कुछ जड़ी बूटी कुछ दी और कहा कि बस कृष्ण का जाप करें, राधे कृष्ण का जाप करें और उससे इनकी वाणी ठीक हो जाएगी। और सब लोग यही कहा जाता है, जो जानकारी है उसके हिसाब से, कि जैसे उन्होंने राधे कृष्ण का जाप करना शुरू किया उनकी वाणी खुल गई। तो वो बचपन से ही जो साधुओं की टोली वगैरह है उनके प्रति बड़े आकर्षित होते थे। जो भगवान की चर्चा करता था उसी में मग्न रहते थे हर समय। और करीब 16-17 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी गई मानिक देवी के साथ, मानिक शाह के साथ इनकी शादी कर दी गई। उसके बाद इनके 2 बच्चे भी, एक लड़का एक लड़की भी इनके हुए। ये कहा जाता है कि इनके चचेरे भाई थे, एक बंशीधर नाम या कुछ ऐसे करके नाम है उनका, वो उनके साथ रहा करते थे। तो इनकी जो भाभी है इनको बड़ा ताने दिया करती थी कि निठल्ले बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, हर समय भगवान की बात करते हैं। एक बार ताने में उन्होंने बताते उनकी भाभी ने कहा कि जाओ अपने भगवान से को खाना पीना वही खिलाया, अपने भगवान के पास जाओ। तो उनको थोड़ा दिमाग में कहते हैं वो बात खटक गई और उन्हें प्रण किया कि आज या तो मैं आत्महत्या कर लूँगा या जो भी है खाना पीना मैं छोड़ दूँगा। तो वो घर से चले गए। कहा जाता है कि वो एक नज़दीक कहीं जंगल कहीं रहा होगा, आसपास में जंगल है, वहाँ पर कहीं एक भगवान शंकर का, भोलेनाथ का मंदिर होगा। उस मंदिर में जाके वो करीब ध्यान लगाया हमने 7-8 दिन। बताते हैं 7वें दिन को भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। बोले तुम्हें क्या मांगना है? तो क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में बचपन से सुना हुआ था तो उन्होंने कहा मुझे प्रभु एक कृष्ण की भक्ति का मुझे आशीर्वाद दो, दूसरा मैं चाहता हूँ कि मुझे आप भगवान कृष्ण के दर्शन कराएं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ उनको अपने साथ लेके गोलोकवास गए। वहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण का इनको रास दिखाया और वो इतने मग्न हुए भगवान की लीलाओं में। बताया जाता है कि उनका हाथ जल गया। जब हाथ जल गया तो उसके बाद कहते हैं भगवान कृष्ण ने उनका हाथ स्वयं ठीक कर दिया। तो उसके बाद से नरसिंह जो है अपने आप में पूरे बदले हुए आदमी हो गए। उस बदले विहार रूप के साथ वो अपने घर में गए। अपनी भाभी से उन्होंने माफ़ी मांगी और उनको कहा कि भाभी अगर आप नहीं होती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, आपने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, मैं बड़ा अभिभूत हूँ। तो उसके बाद कहा जाता है अपने बच्चों को लेकर के वो आज वो जो है जूनागढ़ चले गए। आज भी वो जूनागढ़ में जो जिस घर में रहते थे उसको नरसिंह का चौरा नाम से आज भी जाना जाता है, लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये इनकी चर्चाएं चलती रहती हैं। धीरे धीरे बड़ी जो उनकी बिरादरी के लोग भी जो है उनसे बड़े दुखी रहते थे। एक बार उनकी बिरादरी ने कहा कि कुछ एक बार कुछ नहीं तो अपने पिता का श्राद्ध तो करा ले ढंग से। तो कहा जाता है इन्हें श्राद्ध की जो है व्यवस्था कराई तो वो थोड़ा उसमें कुछ कमी पेशी पड़ गई, घी थोड़ा कम पड़ गया। तो ये घी लेने के लिए बाज़ार में चलेगी, सुनने में आता है घी लेने बाज़ार में चलेगी। तो वहाँ पता लगा कहीं एक कोई मंडली, कीर्तन मंडली झूम रही होगी। तो नरसिंह मेहता झुंडली में शामिल हो वहाँ खो गए भगवान की भक्ति में। जहाँ कीर्तन मिलता था वहाँ तो खो जाते थे, खो गए, भक्ति में सराबोर हो गए। भक्ति में सराबोर वहाँ घर में वहाँ देखा
कोई सज्जन नरसिंह मेहता बन के पहुँचे वहाँ, पूरा घी वी के पी के ला के बढ़िया करके सब कुछ संपन्न हो गया। अब ये रात को लौट रहे हैं घर में, अपनी पत्नी से कह रहे हैं मुझे माफ़ कर देना, मेरे को घी लाने में विलम्ब हो गया। हमने कहा कौन सा घी, तुम तो सारा घी यहाँ आ गया बढ़िया करके, इतना बढ़िया श्राद्ध तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर अपनी पत्नी से कहा हाँ तुम बड़ी किस्मत वाली है, तुम्हें तो भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हो गए। तो ये लीला कहते हैं। ऐसी उनकी बेटी थी नानी बाई। नानी बाई की बेटी थी सुलोचना बाई। जब उसकी शादी हुई तो उनका यहाँ उसके नाना मामा लोग आएंगे वहाँ शादी में शगुन देने के लिए, जो भी रिवाज होता है उनका, भात भरने के लिए कहते हैं गुजरात में। नानी जी का मायरा आपने सुना होगा, जिसको जया किशोरी भी जिस भजन को सुनाती है, नानी का मायरा, उसी की बात है ये, नरसिंह मेहता जी की इसमें बात है। तो कहा जाता है तो वहाँ बुलाया, पहले दिन जो है सारे उनके रिश्तेदार लज्जित करने लगे उनको, वो बड़े वो हुए। उन्होंने कहा हे प्रभु अब क्या होगा। तो फिर भी कहते हैं भगवान, तो उनकी बेटी जो आत्महत्या करने को उद्यत हुई, उनको अपमान लगा। कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा कोई आत्महत्या मत कर, हम कल आएंगे, कल बढ़िया करेंगे, तो चिंता मत करना। कहा जाता अगले दिन पूरा एक लाव लश्कर लेके, कितना लेके, भगवान कृष्ण स्वयं नरसिंह मेहता को लेके आए। वहाँ पर जो है भात भरा उन्होंने, और वहाँ पर इतनी सारी बताते हैं कि अशरफियाँ वगैरह, इतना पूरा स्वर्ण गिर गया कि सब लोग देखते रहे आखिर सेठ कौन है। तो ऐसे इनके कई जो इनसे चिढ़ते थे। कहा जाता है कि इनने जो निम्न जाति के लोगों के साथ, उनके साथ भी उठ के बैठ के कीर्तन करते थे। तो इनके बिरादरी के जो अपने लोग थे, इनके समाज के, वो भी इनसे चिढ़ गए। तो उन्हीं लोगों ने, उनके लोगों ने, किसने कहा हुंडी एक होती है, हुंडी की कोई तीर्थ यात्रा जाता है, जिसे आज के समय में ड्राफ्ट कहते हैं ना, एक हुंडी हुआ करती, भैया हुंडी भर देना, यहाँ से आप लिख देना कागज़ में जिस इलाके में जा रहे हो, वहाँ का सेठ उसके बदले में उतना पैसा देता है। तो नरसिंह मेहता जी से उनके लोगों ने कहा कि हम लोग द्वारका जा रहे हैं, हमें एक हुंडी बना के दे दो किसी सेठ के नाम की। अब कुछ को बोले मैं तो किसको जानता ही नहीं हूँ, निकाले नहीं तुम दो ही, फिर भी एक सांवल सेठ करके लिख दिया वहाँ पर। तो कहा जाता है वो लोग लेके चले गए, जो उनकी जो पूरी संत मंडली को दिया उन्होंने। संत मंडली जब वहाँ दी उन्होंने, सांवल सेठ नाम का तो वो है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या है, इधर यहाँ इन्होंने क्या है, वो सांवल सेठ और वो जो पैसा था भंडारी का, वो यहाँ जो उनको नरसिंह मेहता जो मिला उसमें, उससे उन्होंने वहाँ पर भंडारा गाया ज़बरदस्त। भंडारे में लास्ट में बताते हैं थोड़ा सा आटा बच गया, जब सब कुछ निपट गया, एक वृद्ध आया, उसने कहा मुझे भी, उनकी पत्नी से कहा मुझे भी माई कुछ कराओ भोजन वगैरह। तो बताया भंडारा जो है वो बचे हुए आटे से वो वृद्ध को खिलाया। तो उधर वो वृद्ध जो है सांवल सेठ बन के हुंडी के पैसे उन्होंने साधु संतों को दे दी। तो इस तरह की कई चर्चाएं उनके साथ जुड़ी हैं। ऐसी उनकी बेटी की शादी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने भगवान कृष्ण को निमंत्रण दिया, उनकी बेटी की शादी कोई नगर के वजीर की मंत्री की बेटी के साथ हो गया, बड़ी इतने घर में रिश्ता हो गया। उसके बाद लोग बारात, भगवान कृष्ण ने जो उनकी व्यवस्था की बताते हैं, सांवल सेठ बन के जब वो आए तो वहाँ तो लोग उनकी बारात को देखते रहे। ये बात अलग है, उनको नरसिंह मेहता को वियोग भी कुछ सहन नहीं पड़े। उनके जीते जी उनके पुत्र की मौत हो गई, और उनके पुत्र की मौत के गम में उनकी पत्नी भी का भी देहांत हो गया। कहते हैं उसके बाद कुछ नहीं कहा वो, उसके बाद भी वो कह रहे हैं चलो मेरा एक टंटा छूटा, अब मैं बचा हुआ जीवन कृष्ण की भक्ति में आराम से लगाऊंगा। इस तरह के संत थे नरसिंह मेहता। तो करीब 1488 के आसपास इनका देहांत हुआ। और भगवान जो हरिजन शब्द है पहली बार इन्होंने, यानी जो निम्न जाति है, ये लोग हरिजन है, हरि के जन है, तो उसी से प्रेरित होकर गांधी जी ने वो हरिजन शब्द लिया। और वो बिल्कुल उनके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था, वो इतने मशगूल, सिर्फ भगवान की भक्ति मशगूल थे, वो सबको समान मानते थे। नरसिंह मेहता की ये खासियत थी। और गांधी जी उनसे बड़े प्रेरित थे। और आप सुनिए, आपने गांधी जी एक भजन गुनगुनाया करते थे अक्सर, आपने सुना होगा, जब भी गांधी जी का जिक्र आता है तो वो भजन आपको आता है, आपको सुना होगा आपने। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराई जानियो रे। ये जो भजन, जो ये गीत लिखा गया, रचना लिखी गई है, इसके रचनाकार नरसिंह मेहता ही है। ये नरसिंह मेहता की लिखी हुई रचना है, जिसको गांधी जी गुनगुनाया करते थे। तो ऐसे होते हैं भक्त वत्सल, जो भगवान की भक्ति में निष्काम होकर डूब जाता है। जब पूरा जीवन समर्पित कर गया नरसिंह मेहता को, तो भगवान ने उनको उठा दिया। तो ये नरसिंह मेहता की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। ऐसी और जिसके बारे में जानकारी सुनना चाहते हैं मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसमें भी कुछ वीडियो बना सकूँ।
नमस्कार, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।